क्या आप भी अपना अकाउंट SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन कराना चाहते हैं? तो बने रहें आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। आज हम जानेंगे आप किस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं ऑफलाइन मोड से, वो भी फॉर्म फिल करके। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जिसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, जिस फॉर्म को मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये फॉर्म आपको बैंक से भी मिल जाएगा या आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड फिलअप करके इसको बैंक में जाके सबमिट कर दीजिए एंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट्स इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल्स के लिए और रेजिडेंट जो है उनके लिए है पार्ट 1, जो कि हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ब्रांच नेम देना है। आप जिस भी ब्रांच पे सबमिट करने जाएंगे उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। देन आप जिस स्टेट पे आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं, इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, उस स्टेट को आप यहाँ पे डाल दीजिए। देन उसके बाद मेक श्योर कि यहाँ पे जहां पर भी आपको स्टार मार्क मिलेगा वो मैंडेटरी फिल करना है आपको, वो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। और आपको ब्लॉक लेटर्स का यूज करना है, इसका मतलब आपको कैपिटल ABCD का यूज करना है, इसमें आपको स्मॉल ABCD का यूज नहीं करना है। और जहां जहां पर भी आपको साइन करने हैं, जहां भी साइन करने हैं वहां पर आपको ब्लैक इंक से साइन करना है, ना कि ब्लू इंक या किसी और इंक से। ठीक है, वैसे मैं आपको आगे बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आपको साइन करने हैं और कहाँ पे आपको ब्लैक इंक का यूज करना है। अभी फिलहाल कहीं पर भी आपको कहीं पे भी आप साइन करेंगे आपको ब्लैक इंक का यूज करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट टाइप। आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, नॉर्मल, स्मॉल या माइनर। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको माइनर अकाउंट ओपन होगा। अभी मेरे केस में मैं इसको नॉर्मल अकाउंट ओपन कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। एंड अगर आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन टाइप में इसको न्यू या अपडेट, अगर आपके पास ऑलरेडी SBI का अकाउंट है और उसको आप अपडेट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर न्यू पे टिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्टाफ हैं तो आपको स्टाफ पे क्लिक करके यहाँ पे PF नंबर देना होगा, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर। आपको पर्सनल डिटेल देनी है A में, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नेम देना है, सेम एज पर ID प्रूफ। जो भी आपका ID प्रूफ है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नेम को प्रोवाइड कराना है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम देना होता है। तो आप यहाँ पे अपने ब्लॉक लेटर्स का यूज करके यानी कैपिटल ABCD का यूज करके अपना आपको नेम देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। देन यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस चूज करना है, आप मैरिड है या अनमैरिड है, आप जैसे भी हैं आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में आपके ऊपर जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उनका नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, कितने लोग हैं। देन इसके बाद नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउस। अगर आपके फादर हैं, आपके अनमैरिड हैं, तो आपके अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज ये आप अपने स्पाउस का दे सकते हैं जब आप मैरिड हैं। अभी मैंने यहाँ पे फादर का नाम कर दिया क्योंकि अनमैरिड के केस में मैंने फादर का नाम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ गार्जियन देना है। इनकेस आप माइनर हैं, 18 साल से नीचे है, तो आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम देना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है इन केस ऑफ माइनर। अगर आप माइनर नहीं है, क्योंकि मेरा भी नॉर्मल अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको 8 में दिख जाएगा नेशनलिटी, जिसके अंदर आपको इंडियन डालना है। देन कंट्री नेम में यहाँ पे इंडिया डाल दीजिए। देन सिटीजनशिप पे आपको यहाँ पे इंडियन डालना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको अपना जॉब का या ऑक्यूपेशन टाइप सर्विस देना है। आपका ऑक्यूपेशन जो है वो किस टाइप का है, लाइक मेरा प्राइवेट सेक्टर है, मैंने यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। बिजनेस में आपको अपना कैटेगरी डालना है कि आप इंडस्ट्रीज एरिया में हैं या ट्रेड सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, आपका जैसे भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अदर्स में क्वालिफिकेशन देनी है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे कर दीजिए टिक। देन इसके बाद यहाँ पर आपको 11th में ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना डेजिग्नेशन डालना है, आप यहाँ पर डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी मार्क नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिजनेस में देना है, आप किस सेक्टर में आपका जो बिजनेस है वो किस सेक्टर का है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम देना है, जितने भी आपको एनुअल इनकम है आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपको नेटवर्थ देनी है, अगर आपको पता है, आइडिया है आपको अपने नेटवर्थ का, आप यहाँ पर लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड, आपका जो भी सोर्स है फंड का वो क्या है, बिजनेस इनकम है या सैलरीड इनकम है,
आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर दीजिए। देन यहाँ पर रिलीजन आपका हिंदू या मुस्लिम जो भी आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर दीजिए। देन कैटेगरी में आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी या एससी डालना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। देन उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आप किसी भी तरीके से डिसेबल है तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। अगर आप इसको यस करते हैं तो आप बता दीजिए कि आपका विजुअली प्रॉब्लम है या डिफरेंट कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर टिक कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन देना है। आप जो चीज भी आपने एजुकेशन में करी हुई है आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो आपको इसको टिक करना होगा, अदरवाइज आप इसको नन कर सकते हैं। देन इसके बाद कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट, अगर आपको सिर्फ इंडिया में है तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर आप किसी और कंट्री में भी टैक्स के लिए लायबल है तो आपको उसको नो करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है। इन केस अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको फॉर्म 60 पे फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास पैन नंबर है तो मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर दे दिया। देन इसके बाद हम आपको कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन डिटेल डालना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। देन ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। हम अब प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, जिसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप अपना पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, अपना जो भी आपके पास है अवेलेबल डॉक्यूमेंट, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने अपना अभी आधार कार्ड पर टिक कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर देना है, इसका मतलब यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे दीजिए। इश्यूड बाय, क्योंकि आधार कार्ड होता है हमारा UIDAI के थ्रू, तो हमने यहाँ पे UIDAI लिख दिया, ठीक है। आप इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ओनली फॉर फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे लिखना है, अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। देन इसके बाद डी में आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल, करंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, जिसके अंदर आपको रेजिडेंशियल या बिजनेस, अगर एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो रेजिडेंशियल एड्रेस पर टिक करेंगे, नहीं तो बिजनेस एड्रेस पर टिक करेंगे। आप जो भी एड्रेस देना चाह रहे हैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल पर टिक करके यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, अपना सिटी, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कंट्री नेम देना है यहाँ पर आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। इसके अंदर अगर आपका एड्रेस जो कि ऊपर लिखा है वही सेम अगर एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सेम एज करंट और या ओवरसीज एड्रेस करना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपके पास कोई और एड्रेस है तो यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करके अपना एड्रेस दूसरा चूज करके यहाँ पे आपको दोबारा एड्रेस लिखना होगा। अभी मेरे केस में मेरा एड्रेस जो ऊपर है वही मेरा नीचे, यानी करंट एड्रेस में मेरा सेम है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेम एज करंट एड्रेस कर दिया, ठीक है, और ब्लैंक छोड़ दिया। देन इसके बाद यहाँ पे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट करना है। अगर आपने जो एड्रेस दिया है वो आपके आधार कार्ड से, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा सकते हैं। अभी मेरा जो एड्रेस है वो ऑलरेडी जो मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इनकेस अगर आपका एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट के अलावा होगा तो आप यहाँ पे यूटिलिटी बिल या PPFO की डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी मेरा एड्रेस सेम है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी पढ़ लेनी है। देन यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है एंड यहाँ पर आपको साइन करना है विद ब्लैक इंक से। मेक श्योर कि आप जो भी साइन करें आपका पेन जो होना चाहिए वो ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो अपने यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप अपना प्लेस लिख दीजिए एंड यहाँ पे आपको करंट डेट देना है, जिस डेट पे आप सबमिट कराने जा रहे हैं इस फॉर्म को, ठीक है। देन उसके बाद H आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, मतलब इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो चुका है। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है ये पार्ट 2 आ चुका है, ठीक है। अभी तक हम जो फिल कर रहे थे वो पार्ट 1 फिल कर रहे थे, ठीक। इसमें आपको फॉर ऑफिस यूज ओनली आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है।
देन यहाँ पर आपको लिखना है टाइप ऑफ अकाउंट, आपका अकाउंट किस टाइप का है। अभी मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक कर दिया है। मोड ऑफ ऑपरेशन, आप खुद से इसको ऑपरेट करेंगे कि किसी और के थ्रू करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। अभी मैं खुद अकाउंट ऑपरेट करूंगी, यहाँ पे मैंने सेल्फ को चूज कर लिया है। देन उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड, जो भी आप इस अकाउंट में आपको सर्विस रिक्वायर्ड है, जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी सर्विसेज को टिक कर दीजिए। लाइक सबसे पहले आ जाता है डेबिट कार्ड, अगर आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी चाहिए तो आप इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दूसरे में भी आपको यस करना है, अदरवाइज आप उसको नो कर सकते हैं। अभी मेरा ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिंपली फर्स्ट पर्सन में यस कर दिया है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका डेबिट कार्ड में नाम चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मेक श्योर ये नाम गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके डेबिट कार्ड पे यही नाम प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबुक अगर चाहिए तो आप इसको यस कर दीजिए, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए। देन इसके बाद अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। ये ज्वाइंट अकाउंट के केस में सेकंड एप्लीकेंट भी आपका आ जाता है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड टाइप चाहिए, आपने जो भी डेबिट कार्ड ऑर्डर किया है वो कैसे आना चाहिए, तो आपको फिजिकल मोड में चाहिए एंड आपको कौन सा चाहिए, लाइक वीजा, रुपए या मास्टर कार्ड। तो मुझे यहाँ पे रुपए का चाहिए, मैंने यहाँ पे फिजिकल कार्ड पे टिक कर दिया है। अगर आपका सेकंड एप्लीकेंट भी है तो आपको ये डिटेल्स पे टिक करनी होगी। ठीक है। देन इसके बाद है SMS अलर्ट, अगर आपको चाहिए तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फोन बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड या ई स्टेटमेंट, अगर आपको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको टिक कर दीजिए। ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं डी, टर्म डिपॉजिट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफडी और मल्टी जो भी आपके ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आप कुछ भी आप नहीं करें, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देन इसके बाद यहाँ पर आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन इफ रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है फॉर्म DA। यहाँ पे आपको नॉमिनेट जो भी है आपको डिसाइड करके यहाँ पे फिल करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पे भी बैंक है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको टिक करके जो भी आपका टाइप ऑफ अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, आपको यहाँ पे देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ नॉमिनी फिल करनी है। सबसे पहले उसका नाम, जो जिस भी नॉमिनी को आप यहाँ पे ऑथराइज कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे दे दीजिए। देन उसका यहाँ पे एड्रेस चाहिए, आप यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड उसका रिलेशन क्या है आपसे, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप लिखना है। देन उसकी एज क्या है, यहाँ पर आपको एज देना है। ठीक है। एंड अगर आपका कोई और नॉमिनी है अगर जो कि माइनर है तो आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको साइन देना है जो कि ब्लैक इंक से होना चाहिए। अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन देना है। थंब इम्प्रेशन के केस में आपको 2 फिटनेस चाहिए जिसकी डिटेल यहाँ पर आपकी आएगी, जिसमें सबसे पहले इसका साइन आएगा एंड नाम, एड्रेस और उसका सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे आपको उसका एड्रेस देना, अपना जो भी डेट पे सबमिट करा रही है वो डेट डाल दीजिए एंड यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको साइन करना है जो कि ब्लैंक इंक से होना चाहिए। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा जिसके अंदर आपको प्लेस और करंट डेट दिखनी है, जिस डेट को आप सबमिट कराने हैं यहाँ पे आपको साइन करना है ब्लैक इंक से। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट होता है। हम प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट पेज की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको साइन करना है। ठीक है। मेक श्योर ब्लैक इंक से आपको साइन करना है। ठीक है। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो भी सेविंग बैंक से रिलेटेड रूल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देन इसके बाद हम देख सकते हैं जिसके साथ एक फॉर्म 60 अवेलेबल होता है इन केस पेन इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है
तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी हमारे केस में पेन नंबर था हमारे पास, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। जिस भी तरीके से फॉर्म को भरना है वो हम भर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।